नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार आपसे YouTube चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए आज बात कर रहा हूँ सुनील भट्ट जी से। सुनील भट्ट जी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, मूलतः देहरादून के रहने वाले हैं। पिछले कई वर्षों से, दशकों से यहाँ दिल्ली में हैं और साहित्य से लगाव है। मैं देख रहा था कि आपने राष्ट्रीय सहारा, विज्ञान प्रगति, पायनियर, स्टेट्समैन बहुत जगह छप चुके हैं। आपने किताब लिखी है, साहिर लुधियानवी पर आपकी बहुत प्रामाणिक किताब है, उनकी रचना, उनके कलाम के बारे में। और फिर आपकी नज़र में सामने आए गांधी जी, और गांधी जी पर आपने काफ़ी शोध कार्य किया। और अभी इसी सप्ताह कुछ दिन पहले आपकी किताब आई है उत्तराखंड में गांधी। तो अपने कार्यकाल में भारत के प्रवास में बापू कई मर्तबे उत्तराखंड गए थे और उन यात्राओं के बारे में आपने रिसर्च की और उसके अंत में ये एक शानदार किताब सामने आई है। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। सर। और बात करेंगे हम इस किताब के बारे में ही, और इसको छापा है समय साक्ष्य ने। 295 रुपये की किताब है, पहला संस्करण है। और समय साक्ष्य जो हैं वो देहरादून के एक प्रकाशक और मुद्रक हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सुनील जी आपसे कि इस किताब को लिखने में आपने प्राइमरी सोर्सेज और प्राइमरी रिसर्च को क्यों प्राथमिकता दी? अच्छा, इस किताब में थोड़ा बता दूं, इस किताब से पहले मैं जब काम करना शुरू कर रहा था तो मैं 2018 से इस पे काम कर रहा हूं। तो 2018 में जब 7 साल के काम का नतीजा, तो ये दूसरा नतीजा है जी। तो हुआ ये, मैं असल में गांधी पे काम नहीं कर रहा था, मैं देहरादून के इतिहास पे काम कर रहा था कि स्वतंत्रता संग्राम ने देहरादून में क्या रोल प्ले किया जी। तो उसके लिए युगवाणी हमारी पत्रिका निकलती है देहरादून से, अगस्त 1947 से चली आ रही है। तो उसमें हमने मंथली एक सीरीज लिखनी शुरू की। तो उसका पहला जो है वो नेहरू जी की देहरादून की जेल यात्रा पे था, और फिर जैसे जैसे सामग्री मिलती चली गई मैं लगातार उस पर काम करते चला। ये आज़ादी की लड़ाई में देहरादून शहर का रोल, और ये अंततः एक बुक के फॉर्म में आई जी, गांधी की राह पर देहरादून जी। अच्छा, इस जो सीरीज था इसका शुरू में जो नाम था फौरी तौर पे इतिहास के झरोकों से ऐसा रख दिया गया, और रख दिया तो चला। पर जब हम देहरादून की सीरीज पे लगातार काम करते चले गए तो मैंने पाया कि देहरादून की आज़ादी की जो लड़ाई में जो योगदान है वो पूरी असल में लड़ाई जो है वो गांधी जी के पीछे चलने की लड़ाई है। वंदे मातरम का नारा और महात्मा गांधी की नारा हर बार लग रहा है जी। तो फिर समझ आया कि इस सीरीज का नाम बदल करके कुछ और रखा जाए, और सीरीज का नाम बदल करके गांधी की राह पर। तो इसलिए जब बुक जो आई हमारी तो हमने उसका नाम भी ये रखा, गांधी की राह पर देहरादून जी। और उसी में ही उसी का जो फर्दर एक्सटेंशन था कि जब गांधी जी आए तो उस पर फिर जब गांधी जी, अच्छी उनकी ताकत है कि वो आपको अपने साथ ले चलते हैं। ऐसा नहीं कि आप गांधी में कुछ पता नहीं क्या है, वो आपको अपने साथ लेते चलते हैं, वो आप बहते चलते हैं, उनके राह पे चल पड़ते हैं। तो उसी प्रोसेस में जब, क्योंकि देहरादून में भी गांधी जी आए थे, तो ये कि उत्तराखंड में और कहाँ कहाँ ये पता किया जाए, एक स्वाभाविक कौतूहल था। तो जब पता करना शुरू किया तो किसने बोला 7 बार आए, किसने बोला कितनी बार, तो मालूम चला कि 7 नहीं 8 बार आए हैं जी। तो उसमें शुरू की 3 यात्राएं तो उनकी देहरादून के नाम, हरिद्वार के नाम पे थी, एक कुमाऊं के और देहरादून वगैरह के। प्राइमरी सोर्स क्यों लिया, आप जो आपका सवाल है वो ये है कि हमने पहली बुक के ही काम के सिलसिले में पाया था कि हम जब बहुत सारे, अब वहाँ जो किताबें मौजूद हैं वो 57 की, 80 की, 60 की लिखी किताबें। अब मैंने उस दौर की टेक्नोलॉजी में कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो वही प्रिंटिंग मिस्टेक रिपीट हो रही है जी। या मैंने कुछ होमवर्क नहीं किया। अब वैसे भी उस दौर की टेक्नोलॉजी में जब फोटोकॉपी नहीं थी, आपके फ़ोन की फैसिलिटी नहीं थी, सारा आपको जो किसी कॉपी तो कॉपी ही करना है, तो कुछ मिस्टेक होना स्वाभाविक था। उन लोगों ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। अब हमारी पीढ़ी की बारी थी, तो फिर मुझे ये समझ आया कि इसमें मुझे प्राइमरी सोर्सेज पे इसलिए जाना पड़ेगा कि ऑथेंटिसिटी रहे। बहुत सारी तारीखों का गड़बड़ होने के चांसेस बहुत थे, डेट मैच नहीं कर रहे थे, एक 1.5 साल का अंतर आया था।
तो दिल्ली में हमने लाइब्रेरी के अखबारों को टटोलना शुरू किया। ये हमें लगा कि जब प्राइमरी अखबारों में विशेष अखबारों को, लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी में हमें माइक्रोफिल्म्स के शक्ल में पुराने अखबार मिले, लीडर मिले, हिंदुस्तान टाइम्स मिले, नेशनल हेराल्ड वगैरह मिले, इंडिपेंडेंस मिला। उसकी वजह से क्या किया हमने उनको, अब हम लाइब्रेरी में बैठ जाते, अब हम लाइब्रेरी में गए, शनिवार की छुट्टी होती है, लैपटॉप खोल के सामने स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, देहरादून 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 संबंधित जो खबर है वो लैपटॉप पर टाइप कर दी, अखबार का पढ़ना पड़ता, अगला अल्मोड़ा की खबर आई, नोट डाउन कर ली। इस तरह से एक एक खबर को हम, इसीलिए मैं 6 साल में सिर्फ 2 किताबें ही बन के आई ना, बहुत स्पीड तो कम ही है, इसीलिए कम है क्योंकि बहुत श्रम साध्य काम रहा। फिर इसको जो लोकल रेफरेंसेज है, लोकल अखबार है, उसके लिए तलाशने जाना पड़ा। गढ़वाली अखबार है और हमारे शक्ति नाम का एक अखबार है, हम उसके उसमें तलाश में तो उसके कर्म भूमि करके अखबार है, हम उनकी तलाश में, तो उसको ढूंढने का प्रोसेस, पुराने जो समकालीन थे गांधी जी के, उनकी जो मेमोइर्स थे, संस्मरण थे, उनको टटोलने का काम। तो इन सबको फिर ईयर वाइज, गांधी की पहली यात्रा में सबका कंपाइलेशन, फिर सेकंड में, तो उस प्रोसेस में ये हुआ कि बहुत सारी जो मिस्टेक्स थी उसकी संभावना कम ब कम होती चली गई। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि गांधी जी का सबसे ऑथेंटिक काम जो हुआ है वो कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी हुआ है जी, CWMG। अमेजिंग काम है, मतलब गांधी के पास वो बहुत, वो उससे अद्भुत काम मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा। पर उसमें भी अगर मैं बात करूँ जैसे कि मसूरी की, मसूरी में वो लिखते हैं कि उसमें मसूरी में गांधी जी की एक पब्लिक मीटिंग हुई थी और फुटनोट में लिखा हुआ कि 21 तारीख को हुई थी। 22 तारीख को तो सोमवार था, सोमवार को उनका मौन व्रत होता है। तो मुझे सवाल ये क्या गांधी जी की 21 तारीख को सोमवार के दिन मीटिंग हुई होगी, मुझे डाउट था। तो जब मेरी पहली बुक में जब काम कर रहे थे तब तक मुझे कोई फर्दर जानकारी नहीं मिली, तो हमने वहाँ पे डेट को मेंशन नहीं किया। परंतु जब फर्दर हम काम करते चले गए तो मुझे लीडर अखबार मिला, मुझे आज नाम का अखबार जो काशी छपा, वहाँ पता चला कि जो उसमें जो रिपोर्ट छपी थी उस गांधी जी की मीटिंग की, मसूरी मीटिंग की, उसमें तारीख 20 तारीख लिखी हुई थी, वो संडे था। तो क्वाइट लॉजिकल था कि हाँ भाई यही डेट में रही। हाँ, अभी गलती बोलो क्या बोलो, क्योंकि अब तारीख को भी देखिए, पूरे सोचिए वो 100 खंडों में जो काम कर रहा है एडिटर या, और उसमें एक एक शहर का, एक एक तारीख का, एक एक वार का देख पाना भी तो अब मैं नहीं बोलूँगी मुश्किल है, असंभव, ऑलमोस्ट असंभव है ना जी। हाँ, तो अब परंतु मुझे इत्तेफाकन वो खुशकिस्मती समय कि मुझे पकड़ में आया, तो मैंने चलो भाई इसको दुरुस्त किया जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी, इस तरह की जो है वो बारीकियों को भी ध्यान देना, तो वो प्राइमरी सोर्सेज पे जब हम चलते चले गए, अखबारों पे चलते थे, तभी जाकर संभव है। इसलिए प्राइमरी सोर्स पे डिपेंडेंट होना, और पूरी बुक को मैंने पूरी तरह से प्राइमरी, अच्छा उसका एक और हुआ है प्राइमरी सोर्स के बताऊं, जैसे कि हमारे यहाँ कौसानी में एक बड़ा बोला था कि कौसानी को गांधी जी ने स्विट्जरलैंड कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। इवन वहाँ पे जो टूरिज्म वाले खूब इसको चलाते हैं, बच्चों के क्वेश्चन पेपर में जीके का क्वेश्चन पेपर आता है। पर जब मैं इसको ढूंढने बैठा तो मुझे समकालीन अखबारों में कुछ नहीं मिला, गांधी जी के रिपोर्ट्स में, उनके अखबारों में, उनके समकालीनों में कहीं कुछ मिला ही नहीं। मैंने गांधीवादियों से बातचीत की, मैं जब लक्ष्मी आश्रम गया तो मैंने वहाँ गांधीवादियों से बात की, दिल्ली के गांधीवादियों से, देहरादून में बातचीत की, सबका कहना था कहीं नहीं बोला। ये बस टूरिज्म इंडस्ट्री की पता नहीं उड़ा दी गई बात है, या खुद के अपने शहर को गर्व से देखने के लिए गलत फहमी मान ली गई है। तो इस तरह की गलत फहमियों को दूर करने का प्रयास भी ये पुस्तक रही है। बहुत अच्छा बताया, और इसी तरह हमारी बातचीत सुनील भट्ट जी से चलती रहेगी, देखते रहिए।